जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका जो चैप्टर है यह मैथ का 10th क्लास का जो मैथ है उसका ही सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इससे आपका क्वेश्चन लगभग 20 या 30 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछता है। अगर आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपका 20 या 30 नंबर का क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, जो त्रिकोणमिति चैप्टर होता है उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ना क्या होता है, ज़रूरी होता है। त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगल बोलते हैं। कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम लोग कौन त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में ना न्यून कोण के बारे में पढ़ना है और ना अधिक कोण के बारे में पढ़ना है। मेन हमारा कौन है, समकोण है। तो हम लोग किसको देखेंगे ज़्यादा, समकोण के बारे में। थोड़ा सा हम लोग समकोण के बारे में जान जाते हैं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण ही 90 डिग्री होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण कहते हैं। उसे क्या होता है, समकोण। और थोड़ा याद रखिएगा, समकोण जो बनता है यह हमारा क्या, समकोण का एक चिन्ह है। अगर इसके सामने, समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। बाकी 2 भुजा होता है, एक को आधार और एक को लंब बोला जाता है। एक हमारा होता है आधार और दूसरा कौन होता है, हमारा लंब होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। इसको आप लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़ा देंगे। हम त्रिभुज चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, इसको सिद्ध भी करना होता है। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा त्रिभुज चैप्टर में। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर। सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा जो हमारा लंब और आधार है उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन होता है, हमारा कर्ण होता है। यानी हम उसको बोल सकते हैं कर्ण को AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का नाम रहा है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कौन है, BC, तो BC का स्क्वायर होता है। यानी ये हमारा किसका सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का। इसका क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये किसका नियम है, ऐसी सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का। इस समकोण त्रिभुज में ही केवल होता है। देखिए, अभी तो हो गया हमारा समकोण के बारे में। अब मेन हम आते हैं अपने टॉपिक त्रिकोणमिति पर। देखिए, त्रिकोणमिति को हम लोग क्या कहते हैं, 3 कोण की माप। यानी इसका त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप। अगर इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ते हैं तो ट्री का मतलब होता है 3, गोनीय का मतलब होता है एंगल यानी कोण, और मेट्रोन का मतलब होता है मिति यानी मापना। यानी अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों कोणों की माप होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापने क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि त्रिकोणमिति में देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ाएं ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो यह हमारा हो गया 90 डिग्री का। कितना हो गया, 90 डिग्री का। बाकी 2 जो कोण होता है वो क्या होता है, हमारा न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। एक समकोण रहता है, इसमें 2 जो कोण बचता है वो हमेशा क्या रहता है, न्यून कोण होता है। देखिए, इस एक आकृति और बना है समकोण का। ये हमारा क्या हो गया, समकोण। समकोण के सामने वाली जो भुजाएं होती है, समकोण के सामने वाली जो भुजाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। बाकी 2 जो कोण होता है उसको हम लोग 2 जो भुजाएं होती है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। अगर थीटा हम C को मान लेते हैं, थीटा किसको मानते हैं, C को, तो इसके सामने वाली जो भुजाएं होगी उसको हम लोग लंब कहेंगे, और जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, आधार बोला जाता है। उसी तरह हमारा देखो यहाँ पे भी क्या बना है, त्रिभुज बना है। तो इसमें देख लो, इसमें जो हमारा समकोण है ये हमारा समकोण है। इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। और इसको हम मान लिए थीटा यानी एंगल मान लिए, तो इसके अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा, लंब। इधर वाला क्या हो जाएगा, एक आधार। यानी जिसको आप थीटा मानिएगा, न्यून कोण जो 2 बचता है, 2 जो न्यून कोण बचा हुआ है इसमें आप जिसको थीटा मान लिएगा उसके सामने वाला लंब होगा, बाकी एगो अपने आप क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण आपका फिक्स रहता है। समकोण का सामने वाला सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखबो कि यह है कि समकोण त्रिभुज में
एक समकोण होता है यानी 90 डिग्री का कोण होता है, तथा दो हमारा जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण होता है। क्या होता है हमेशा, न्यून कोण। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। इसको हम लोग छोड़कर बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको छोड़कर एस से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसको याद रखिएगा कि लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से, और कर्ण हमेशा क्या होता है, एच, क्योंकि बार बार हम पी बी एच का ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं। देखिए ये हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज। यह हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। यह हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुज है, इसके सामने वाला क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। यह हमारा सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो देखिए इसमें हम आप लोगों को समझा दिए यहाँ पर कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग, अन्य दो भुजा लंब और आधार AB और BC का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कौन, कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए समझा दिए, सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है इसमें, AC। तो AC का वर्ग हो गया, और दो बचा हमारा कौन, AB और BC। तो इन दोनों का वर्गों के योगफल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर देखिए लिखिए है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यह किसके नियम से है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि किसके इसी से, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से है। अब देखिए इसमें हम, यह हमारा क्या है, H मतलब हाइपोटेनस कर्ण हो गया, इसको थीटा माने तो सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब, यानी ये हो जाएगा हमारा P, और जो युग बच गया हमारा आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, B, यानी बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो हम इसको बोल सकते हैं जो AC हमारा है कर्ण, इसको H बोलेंगे तो H का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो को भुजा, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार यानी परपेंडिकुलर, ये हमारा गया बेस। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। तो एक सूत्र हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग। देखिए दूसरा सूत्र थोड़ा है, इसी को हम लोग H बोल रहे हैं, ये हमारा लंब, इसको P बोलेंगे, इसको हमारा बेस है जिसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। तो यही सूत्र को हम लोग PBH में लिखे हैं। P मतलब कर्ण, B मतलब लंब, B मतलब आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए हैं। अब देखिए ये हमारा ये हो गया पहला सूत्र। 2 नंबर में देखिए, अगर इस H में स्क्वायर है तो जब H स्क्वायर हमेशा बराबर टपता है तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखिए ध्यान से, अब जो 3 नंबर जो हमारा C नंबर सूत्र है, इसमें क्या किए हैं, देखिए इस P को इधर रख देते हैं, अब B को इधर भेज रहे हैं। देखिए इसमें दिया है ध्यान से, यहाँ पर P बराबर H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो हम P को निकालना है, P का सूत्र निकालना है, तो B को इधर भेज देते हैं। तो B को जैसे भेजेंगे इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर B को भेजना है, किसको भेजना है, B को। तो हमारा P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, B को भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और फिर हम लोग स्क्वायर को जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। वैसा ही अगर हम B को भेजते हैं, B का रखना है, तो P हमारा इधर आ जाएगा, हमारा इधर क्या हो जाएगा, B बच जाएगा। इस P को भेज दिए हैं, अब B को रख लिए हैं। तो P प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे हैं B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और उसके बाद हम इसको स्क्वायर है तो इसको भेज देते हैं उधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। याद रखिएगा H का जब स्क्वायर आएगा तो दोनों जो P B होता है प्लस बनाना चाहिए। जब हम P निकालेंगे तो H में से B को हटाना है, स्क्वायर में घटाना है। P में से किसको, H में से किसको घटाना है, B को। और जब आप B भी निकालिएगा तो फिर भी उसमें से H में से घटाना है। अगर P निकालना है तो B घटाना है H में से, और B निकालना है तो P घटाना है किस में से, H में से। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। और थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम लोग का मेन जो सूत्र होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये भी इस सूत्र याद रखिएगा क्योंकि बीच बीच में इसका भी यूज करेंगे लोग हम लोग। देखिए इसमें हमारा क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात हमारा 6 होता है। कितना होता है,
त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुपात के बारे में। उनके भुजाओं के बीच में जो अनुपात होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में जो अनुपात होता है उसके संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा कितना अनुपात बनेगा? 6 गो बनेगा। तो उसी का नाम पड़ेगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब 6 को जो नाम होता है वही पढ़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर पूरा कोण के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बाद सर समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? हमारी 6 होती है। देखिए ये हम इस पर क्या बनाए? समकोण त्रिभुज बनाए। कौन सा त्रिभुज बनाए? समकोण त्रिभुज। ABC हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। देखिए P और H, अगर P से आप आइएगा H की तरफ तो क्या कौन सा कोण बनता है? क्या बनता है? साइन बनता है। क्या बनता है? साइन। और P से B की तरफ आइएगा तो टेन बनेगा, और फिर B से H की तरफ आइएगा तो क्या बनेगा? कॉस बनता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम मिटे गया है, इसको लिख देते हैं। जो साइन होता है हमारा क्या होता है? किसका किसका संबंध होता है? P और H का। तो P बटा हमारा क्या हो जाएगा? P बटा H। P बटा H, P बटा H हो जाएगा। किसका हो जाएगा? P बटा H। इसको यानी P को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बटा कोण। लंब बटा कोण, लंब बटा हमारा क्या हो जाएगा? कोण। यानी इसी को हम लोग P बटा H बोलते हैं। P बटा क्या हो जाएगा हमारा? H। देखिए इधर से गया P से कोण की तरफ, P से मतलब कि लंब से किधर गया? कोण की तरफ। तो हमारा साइन का सूत्र क्या होता है? P बटा कोण, लंब बटा कोण, यानी P बटा H होता है। उसके बाद हमारा कॉस, तो कॉस होता है B से किधर जाता है? H की तरफ। B से किधर जाता है? H की तरफ। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? B हमारा आधार हो गया और H क्या हो गया? कोण। तो इसको लिखते हैं B बाई H। वहीं टेन के देख लो, तो टेन क्या है? P से B तरफ आता है, P बटा B। तो लंब बटा आधार, यानी P बटा B। P मतलब लंब, B मतलब आधार, तो इसके क्या हो जाएगा? P बटा B हो जाता है। अब देखो यही देखो, अब ये तीन को तुम इसको याद कर लेना कि P बटा H हमारा साइन होता है, B बटा H हमारा कॉस होता है, और P बटा B हमारा क्या होता है? लंब होता है। P बटा B हमारा क्या होता है? लंब। इस तीन को याद करने के बाद ये तीन को जो है ये अपने आप याद हो जाएगा। देखो कैसे, टेन का जस्ट उल्टा कौन होता है? हमारा कॉट होता है। तो टेन में अगर दिया है P बटा B यानी लंब बटा आधार, तो कॉट में हो जाएगा आधार ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा। तो आधार ऊपर भेज दो और लंब नीचे, यानी B ऊपर और P नीचे। तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, यानी B बटा P हो जाता है। और सेक देखो, सेक इसका उल्टा है। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो जो इसमें दिया जस्ट उसको उलट दो, कोण के ऊपर भेज दो, आधार को नीचे भेज दो। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे, यानी H ऊपर और B नीचे। तो हमारा सेक का सूत्र क्या होता है? कोण बटा आधार, यानी H बटा B हो जाता है, H बटा B। और साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है हमारा कौन होता है? कॉसेक होता है। कौन होता है? कॉसेक। यानी कॉसेक का सूत्र क्या हो जाएगा? कोण ऊपर लंब नीचे, यानी कोण बटा लंब। कोण बटा लंब इसमें दिया है लंब बटा कोण, इसी का जस्ट उलट दो, अरे कोण को ऊपर भेज दो और लंब को नीचे भेज दो, तो कोण बटा क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। यानी ये है P बटा H, तो H के भेज दो ऊपर, P के भेज दो नीचे, यानी H बटा P हो जाएगा। बस तुम लोग साइन को याद करना। साइन का क्या होता है? P बाई H, यानी P बटा B। तो P बटा B किसका हो गया? साइन का। तुम्हारा कॉस का क्या होता है? B बाई H, B बटा H। और टेन का क्या होता है हमारा? P बाई B, P बाई B। अब बताओ टेन का उल्टा कौन है? कॉट। टेन का उल्टा कौन है हमारा? कॉट। तो कॉट क्या होगा? उसमें P बाई B, तो कॉट में हो जाएगा B बाई P। उसकी तरह तुम्हारा कॉस, कॉस में है B बाई H, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो इसको कर देगा H बाई B, H बाई B। और हमारा साइन का क्या होता है? P बाई H, P बाई H। P बटा H होगा। इसी का उल्टा कौन होता है? हमारा कॉसेक। तो कॉसेक क्या देंगे? H को ऊपर भेज देंगे, P को नीचे, यानी H बाई P। देखो यहाँ पर इसको अच्छा तरीके से लिखा है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, याद रखना। कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो तुमको याद करना है इस तीन को पलट दो, इसका उल्टा है। साइन का होता है P बाई H, लंब बटा आधार, इसी का उल्टा होता है कॉसेक। तो ये हो जाएगा H ऊपर और P नीचे, तो हो जाएगा H बाई P। उसी तरह हमारा कॉस B बाई H, यानी आधार बटा कोण,
इसी को पलट दो तो इसी का उल्टा कौन होता है, सेक। तो एच बाई क्या हो जाएगा, पी, एच बाई बी हो जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा, बी नीचे, यानी एच बाई बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है क्या, टेन, टेन में होता है पी बाई बी, तो इसी का उल्टा क्या होता है, बी बाई पी, इसका उल्टा क्या होता है, बी बाई पी। इस तरह इन 6 अनुपात को क्या करना है, याद कर रखना है। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कितना होता है, 6 होता है। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना, बस टेन साइन कॉस और टेन क्या याद रखना, और उसका उल्टा तुम याद रख लेना। तो इस तरह अगर तुम लोग इसको याद कर लेना, देखो मेन तुम्हारा सूत्र ई है, और इसको मात्र मिश्रित इतना ही को तुम लोग याद करके अच्छे से रखना। इसके बाद हम आप लोगों को जो भी मतलब इस पर क्वेश्चन रहेगा उसको अच्छी तरीके से समझा देंगे। अब आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सिर्फ वही आपको पढ़ाने वाला है। बाकी दूसरा क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, बस आप लोग को वही पढ़ाएंगे जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वही पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे कि साइन क्या, साइन 30 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है। उसको ये रटने वाला कहीं नहीं, इसको हम ट्रिक से बता देंगे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग पूरक पढ़ेंगे, तो उसके बाद सर समीकरण सिद्ध करने वाला पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है वहीं पढ़ाने वाले हैं।